कैसे हैं भाई आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज आपका मैथ का तीसरा डे है। बेसिक बात मैथ का चल रहा है, बेसिक, जिसमें हमने सम संख्या तक कल आपको पढ़ा दिया था। आज से आपको विषम संख्या बतलाएंगे। तो विषम संख्या के बारे में जानेंगे कि क्या है। याद रखेंगे वैसी संख्या जो दो से पूरी 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 विभाजित नहीं होती है। ठीक, दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। वैसी संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। ध्यान रखेंगे, वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल की बात किया जाए, देखिए दोस्त, सबसे पहला विषम संख्या आपका 1 है, फिर आपका 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। इस तरह से आप दो दो जोड़ते चले जाइए, पूरा जीवन भर चले जाइएगा, आपको मिलते जाएगा, इन्फिनाइट तक चले जाइए। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। एक्चुअली हो ये रहा है कि आप फर्स्ट विषम में अगर आप दो जोड़ रहे हैं तो आपको दूसरा विषम मिल जा रहा है। फिर दूसरा में आप अगर दो फिर से आप जोड़ रहे हैं तो फिर आपको तीसरा विषम मिल रहा है। तो विषम में अगर दो ऐड करते चले जाइएगा तो आपको विषम संख्या ही मिलते जाएगा। याद रखेंगे, विषम में अगर दो दो जोड़ते जाइएगा तो आपको विषम संख्या मिलेगी। तो नोट में इस बात को लिख लीजिएगा कि विषम में दो जोड़ने पर, किसमें बाबू? विषम में। विषम संख्या में अगर +2 कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको विषम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम। याद रखेंगे आप इस बात को कि अगर विषम में दो जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो विषम मिलेगा। ठीक है ना? आशा करते हैं समझ में आपको आ गई होगी। इसको उतार लीजिएगा प्यार से। आगे बढ़िए, विषम के बारे में कुछ हम बात आज आप लोग को बतलाते हैं। नोट में बात याद रखिएगा। सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या की बात किया जाए तो सबसे छोटी विषम संख्या आपका क्या होगा? इसका आपको जवाब देना है। फिर नोट 2 में आप ध्यान देंगे, सबसे बड़ी विषम संख्या। सबसे बड़ी विषम संख्या ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या। तो भाई सबसे छोटी विषम संख्या की बात किया जाए तो अभी जस्ट हम आपको एग्जांपल दिए थे कि सबसे पहला विषम संख्या कोई है तो वो कौन है? 1 है। कौन है? 1। और सबसे बड़ी की बात किया जाए तो बड़ा का कोई यहाँ अंत नहीं है, आप जहाँ तक चले जाइएगा वहाँ तक मिलेगा। तो सबसे छोटा में 1 हो जाएगा और सबसे बड़ा में आपका क्या होगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि अनंत। तो इसका जवाब क्या देंगे आप? इसका जवाब देंगे सबसे छोटी विषम संख्या आपका 1 है और सबसे बड़ी विषम संख्या में इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसका अनंत होगा। ठीक है, इस नोट को मैं इसको उतार लीजिएगा। आगे की बात करे जाए, यार नोट नंबर 1 हो गया, ये नोट नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है ना? नोट 1 और नोट नंबर 2, ये 1 है, ये आपका 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 3 में याद रखेंगे, नोट नंबर 3 में याद रखोगे दोस्त, लगातार लगातार विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। तो लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। याद रखिएगा, लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर। ठीक है, इस बात को ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन की बात किया जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक विषम की बात है, 1 3 5। देख लीजिए, ये मान के चलते हैं 3 ही विषम को लेते हैं, तो इसका योग पहले हम लोग कर लेते हैं बेसिक से। बेसिक से करने से पहले ट्रिक से भी देख लिया जाए। तो बताइए के गो डिजिट है बाबू? डिजिट की संख्या देख लीजिए के ठो है, तो 1 2 3। तो एन बराबर जो आपका हो जाएगा, एन का जो यहाँ मान जो आपका होगा, वो एन का मान आप कितना लेंगे? तो 3 लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 ही ले लीजिएगा। गिन लेना कि के गो डिजिट है, तो 1 2 3, तो एन बराबर 3 हो गया। योग के लिए नियम हमने क्या बताया? एन का स्क्वायर। तो एन का स्क्वायर करिएगा, तो बताइए एन के जगह पे कितना रखिएगा? 3 रखिएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो बताइए 3 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अगर बेसिक की बात किया जाए तो बेसिक में आप ऐसे ही जोड़ के देख लीजिए, 1 + 3 + 5 जोड़िएगा तो 5 3 8 और 1 9 आपका हो गया। समझ गए कि नहीं? तो ये लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो याद रखेंगे, लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। बढ़िया से उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 3 5 7 9 11 13 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। तो गिन लीजिए कितनी संख्याएं हैं दोस्त, गिन कर देख लीजिए। आपको 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका एन बराबर कितना हो गया? 7। एन बराबर आपका कितना हो गया? एन बराबर आपका 7 हो गया। योग बराबर फार्मूला क्या है? विषम संख्याओं का योग बराबर फार्मूला होता है एन का स्क्वायर। एन का स्क्वायर, जहाँ पे एन है वहाँ पे कितना रखिएगा? 7। तो 7 रख दीजिए और 7 का स्क्वायर कीजिएगा, 49 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। चलिए, विषम संख्या हो गया कंप्लीट। आपसे पूछेगा एग्जाम में विषम संख्याओं का योग, लगातार 15 विषम संख्याओं का योग की बात करेगा। तो लगातार 15 विषम संख्याओं का योग के लिए तो एन बराबर कितना ले लीजिएगा? 15। और जहाँ पे एन का मान 15 है तो 15 रख देंगे। 15 का स्क्वायर 225 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग आपको समय से हर एक संडे को आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करवाने का काम करेंगे। उसमें इस सारी फार्मूला को आप रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन भी तरह तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते रहेगी। ठीक है, आशा करते हैं इसके आगे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्या का, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। चलिए, तो वैसी संख्या, भाज्य संख्या की बात करेंगे जिसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। लिखेंगे, डिफिनेशन लिख लीजिएगा। वैसी संख्या जिसका जिसका मस्सा, अच्छा भाज्य संख्या है, आइए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। वैसी संख्या जो एक से कटे
वैसी संख्या जो 1 से कटे, 1 से कटे, खुद से कटे, खुद से कटे, और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, एवं एवं किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। कट जाए कहता है वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, एवं किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान देते रहिएगा। देखिए मेरा पढ़ाने का स्पीड तो है स्लो, मगर ध्यान देते रहेंगे आप, क्योंकि मैथ है भाई, एक बार समझ लीजिएगा फिर जीवन में दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वैसी संख्या डिफिनेशन है, वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। किस किस से? 1 से, ठीक है ना, 1 से, देख लीजिए, 1 से कटे, खुद से और किसी अन्य संख्या से भी। यही 3 ठो पॉइंट है, इन 3 बातों को समझिएगा। 1 से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग बात करेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहला भाज्य संख्या अगर देखा जाए तो आपका 4 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, उसके पहले 8 भी है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। डाउट इस तरह से और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। इसकी क्या विशेषता है वो आइए हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, लेकिन भरपेट समझते हैं। चलिए इसको देखते हैं। एग्जाम्पल की बात क्या है दोस्त? भाज्य संख्या का, कि बोले हम अभी जस्ट आपसे कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। समझ गए कि नहीं? 1 से, खुद से और किसी अन्य संख्या से। तो देखिए यहाँ पे आपकी कुछ संख्याएं दी गई है, जैसे 4 है। तो 4 की बात किया जाए तो 4 देखिए किस किस से कट रहा है, 1 से कट जाएगा पूर्ण रूप से। 1 से कटने का मतलब कि 4 में हम भाग देंगे 1 से, तो देखिए कि 4 एकम 4, 4 बार में कट गया कि नहीं कट गया। फिर बात करेंगे तो 4 में हम 2 से भी भाग लगा सकते हैं ना। तो देख लीजिए, कहने का मतलब है कि 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, कट रहा है। फिर इस 4 को आप खुद से यानी कि 4 से भी काट सकते हैं ना। यानी कि 4 में आप 4 से भी भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो उसी प्रकार से हम देख लीजिए कि 1 से कटा, देख लीजिए ना, 1 से कटा, 2 से कटा, 1 से कटा, 2 से कटा और खुद से भी कट गया। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से अपने आप से और किसी 1 से अपने आप से और किसी अन्य संख्या के 2 से भी देखिए कट रहा है। तो ऐसी संख्याएं जैसे 4 जो है, इस 4 को आप कौन सी संख्या कहेंगे? तो इसको आप कहिएगा भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। ठीक है ना? आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या क्या है। तो कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अब उसी तरह से देखते हैं कि आप 6 को देखिएगा तो 6 किस किस से कट रहा है। तो 6 देखिए कि 1 से भी कट रहा है, 6 खुद से भी कट रहा है,
6 जो है 2 से भी कट रहा है, और 6 देखिए कि आपका 3 से भी कट रहा है। तो एक और अपने आप के अलावा देखिए कि दो अन्य संख्याओं से भी कट गया ना। दो अन्य में एक 2 है और एक कौन है, 3 है। तो एक और अपने आप के अलावा इसको देखिए कि दो दो संख्या एक्स्ट्रा में काट रहा है। तो इसको भी आप कौन सी संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या। समझ गए कि नहीं। तो बात यहाँ पे यही है बाबू कि ऐसी वैसी संख्या जो एक से, खुद से, और किसी अन्य संख्या 2 से और किससे, 3 से कट रहा है, तो इसको आप भाज्य संख्या। तो बताइए आपका 6 भी भाज्य हो गया। 8 की बात किया जाए तो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और देखिए कि ये 2 से भी कट रहा है, और फिर देखिए कि ये 4 से भी कट रहा है। तो ऐसी ऐसी संख्याओं को आप कौन सी संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या। 9 की बात किया जाए तो 1 से, खुद से, 3 से, ये भी आपकी कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। 10 की बात किया जाए 1 से, खुद से, किसी अन्य संख्या 2 से, और एक और संख्या कौन है, 5 से। तो इसको भी आप कौन सी संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या। 12 की बात किया जाए बाबू तो देख लीजिए 1 से, खुद से, 2 से, 3 से, 4 से, इतना ही नहीं बल्कि 6 से भी कट रहा है। तो जो संख्या एक और अपने आप के सिवा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, सभी की सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। आशा करते हैं भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीका से आप इन्हें एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा। जो संख्या एक से और अपने आप के सिवा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्या की। चलिए, अभाज्य संख्या की बात किया जा रहा है, अभाज्य संख्या की बात किया जा रहा है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या होगी। अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। वैसी संख्या, वैसी संख्या, संख्या जो एक और, जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, कटे उसे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। डिफिनेशन एकदम सिंपल सा है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे भाई क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इस तरह से और भी है, समझ गए कि नहीं। इस तरह से और भी चलते जाइएगा। तो कहने का अर्थ ये है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसकी कमजोर कड़ी क्या है, तो आइए उसको जानते हैं। कह रहा है कि एक से और नहीं तो फिर अपने आप से, अपने आप से मतलब खुद से, सॉरी एक नहीं तो अपने आप से, समझ गए ना, अपने आप से कटेगा, बस यही बात है। एक से और अपने आप से कटे उसे कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और भी इसकी बातें कर लेते हैं। अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अभाज्य संख्या की बात आपसे जब कोई करेगा तो याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 7 है। अब ये अभाज्य क्यों है, तो हम अभी आपको बताएं, डॉट डॉट इस तरह से चलते जाइए। अब अभाज्य क्यों है, क्योंकि हमने आपको कहा, अभी जस्ट कहा कि जब कोई संख्या एक से
और नहीं तो फिर खुद से। तो दो अभाज्य संख्या ही जब भी कटेगा तो एक से कटेगा, और नहीं तो खुद का मतलब दो है तो दो ही से कटेगा। खुद का मतलब क्या, हम दो हैं तो हम ही दो हैं तो हम दो से कटेंगे। तो कहने का मतलब कि दो अभाज्य है तो ये एक से, और नहीं तो फिर खुद से। खुद का मतलब जो है वही उसी से। फिर हम बात करेंगे तीन का, तो तीन अभाज्य संख्या तो ये एक से कटेगा, और नहीं तो फिर ये तीन से ही कटेगा, है कि नहीं। पाँच की बात किया जाए तो पाँच देखिए किस से कटेगा, एक से कटेगा, और नहीं तो फिर ये खुद से कटेगा। पाँच को पूरा पूरा काटना रहेगा तो ये एक नहीं तो फिर पाँचे से न कटेगा। सात की बात किया जाए तो सात एक से कटेगा, और नहीं तो ये पूरा पूरा काटेंगे तो फिर ये आपका सेवन से कटेगा। तो इस तरह से ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्या है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बाबू कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप नोट में से लिख लेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो आपको होगी वो आपका कौन है, तो आपका दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, दो। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो दो है। ठीक है ना, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये नोट नंबर आपका हो गया 1। अब इसके तरह से और भी क्वेश्चन आप इसमें देखिएगा आभाज्य संख्या से, स्क्रीनशॉट लेना होगा, लेते रहिएगा। आगे चलते हैं, नोट नंबर 2 की बात किया जाए। नोट नंबर 2 की बात कर लेते हैं बाबू, कि क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन होगा। तो सम अभाज्य संख्या की भी बात करेगा। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन होगी, तो सम अभाज्य संख्या की बात किया जाए दोस्त, तो एकलौता सम अभाज्य संख्या जो आपका बनता है वो एकलौता सम अभाज्य संख्या आपका कौन है, तो वो आपका दो है। दो ही एक ऐसी सम एक अभाज्य संख्या है जो सम है। सम क्यों है, क्योंकि ये दो है जो दो से पूरा पूरा कट जाता है। तो जो संख्या दो से पूरी पूरी कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, और सम होते हुए भी अभाज्य में शामिल है, इसलिए दो को सम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वही आपसे यहाँ पूछ रहा है क्या, सम अभाज्य संख्या होगी, सम अभाज्य संख्या होगी। तो सम अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो सम अभाज्य संख्या जो आपकी होगी दोस्त वो आपका कौन होगा, तो दो हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सम अभाज्य के लिए भी क्या हो जाएगा, दो। समझ गए कि नहीं, तो याद रखेंगे सम अभाज्य संख्या का आंसर क्या होगा, दो। दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं आगे कि एक से लेकर के, नोट नंबर 3 में याद रखिएगा, एक से लेकर के नोट नंबर 3 में याद क्या रखेंगे, एक से 50 तक में, 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या क्या होगी या कितना होगा, कुल अभाज्य संख्या कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 50 तक में अभाज्य संख्याओं की जो कुल संख्या होती है भाई, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या की कुल संख्या जो होती है वो आपका होता है 15। कितना होता है, 15। याद रखिएगा इस बात को कि 1 से लेकर के 50 तक में कुल अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना होगी, तो 15 होगा। ठीक है, नोट नंबर नेक्स्ट। अब कौन कौन होता है इसके बारे में भी बता देते हैं, लेकिन याद रखेंगे कि 1 से 50 तक में
कुल अभाज्य संख्या कितना होंगे, तो 15 ठो होता है। ठीक है, अब बात करेगा 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितने होंगे, कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितना होगा, कितना होगा, ठीक है ना। तो 1 से लेकर के, 1 से लेकर के कितना में बाबू, 1 से लेकर के बात किया जाए, थोड़ा सा दिखाइएगा सर, 1 से लेकर के 100 तक में, कितना तक में, 100 तक में कुल अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है दोस्त, वो आपका जो होगा, एक पेन चलाने पे आ कैसे जा रहा है यहाँ पे मार्कर, चलिए चलिए देखते हैं चंदू सर, देखिए तो ये ऐसे काय हो जा रहा है, देखिए पेन चला रहे हैं तो आगे की ओर हो जाए, ठीक है, चलिए हो गया। तो कहा जाता है 1 से लेकर के 100 तक में कुल अभाज्य संख्या, तो 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की कुल जो संख्या होती है वो 25 होती है। कितना होता है, 25। याद रखेगा इस बात को कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगी, 25। ठीक है, आशा करते हैं कि इस बात समझ में आपको आ गई होगी। ये सारी नोट्स बातें आप जरूर लिखते चलिएगा बाबू, आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या को बताने से पहले थोड़ा सा हम एक बात और बता देते हैं कि आप गिनती लिखना जानते होंगे, इस तरह से गिनती लिख लीजिएगा और गिनती लिख करके 100 तक में आप अभाज्य संख्या को ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गिनती लिखने का टाइम नहीं है, मगर हम आपको थोड़ा सा बतला देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका हो गया 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये आपका हो गया 20। इसी तरह से 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29, ये आपका हो गया 30। इस तरह से आप गिनती को लिखते जाइएगा, यहाँ 31 से शुरू कीजिएगा, ऐसे करके आप 100 तक जाइएगा। ठीक है, ये आपको हम होमवर्क के रूप में दे दे रहे हैं, इस काम को आप घर पे कर लीजिएगा, क्योंकि सब बचपन में ही हम लोग लिखे थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि क्या लिखवा रहे हैं सर। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको ढूंढना है, अभाज्य संख्या को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या देखिए यहाँ पे आपका कौन है, 2 है। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है आपका, 2। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर आपका कौन है 3, फिर आपका कौन है 5, फिर आपका कौन है 7। तो यहाँ से क्या हुआ, इसके अलावा आपको फिर अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी। तो 1 से लेकर के 10 तक में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4। तो 1 से लेकर के 10 तक में अभाज्य संख्या कुल कितना, 4। समझ गए। उसी तरह से एक फिर 11 से देखेंगे 20 तक में, तो एक आपका 11 है, फिर आपका 13 है, फिर आपका 17 है, फिर आपका 19 है। तो ये देख लीजिए आपका 11 से लेकर के 20 तक में भी कुल कितने अभाज्य संख्याएं मिल गए। तो देख लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ भी आपका कितना मिल गया, 4। इसी तरह से मेरे भाई 1 से लेकर के 100 तक में आप अभाज्य संख्याएं ढूंढ लीजिएगा, ये आपको हम होमवर्क के रूप में आपको दे दिए हैं।
1 से 100 तक में हमने आपको बतला दिया है कि 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो 1 से लेकर के 100 तक में आपको अभाज्य संख्याओं की कुल जो संख्या मिलेगी वो कितना मिलेगा, तो 25 ठो मिलेगा। हम अभी लिखवाए थे आप लोग को, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक में आपको 25 ठो अभाज्य संख्या मिलेगी। ठीक है, आप इस काम को आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको HW के रूप में रहेगा, ध्यान देंगे आप इस बात को, इसको जरूर से जरूर आप लोग घर पे कर लीजिएगा। ठीक है ना, छोड़ रहे हैं हम आपके लिए। इसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको बता दूं ट्रिक क्या है, वो हम आपको हिंट के तौर पे एक चीज का ट्रिक दे देते हैं। आइए चलिए आइए, उसके लिए क्या है बाबू, एक मोबाइल नंबर अभाज्य संख्या के लिए हम आपको बता रहे हैं 1 2, अभाज्य संख्या के लिए मोबाइल नंबर है, याद रखिएगा 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4, याद रखिएगा। ये अभाज्य संख्याओं के लिए एक तरीका है ये। किसके लिए, अभाज्य संख्या के लिए, अभाज्य संख्या के लिए, अभाज्य संख्या के लिए आपका मोबाइल नंबर है क्या, 1 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4, याद रखिएगा इस बात को। ये क्या है, 1 से लेकर के 100 तक में सभी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ध्यान ये देना है कि 1 से लेकर के 10 तक में आपको कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना मिलेगा, तो 4 मिलेगा। ठीक है, उसके आगे 11 से लेकर के 20 तक में अभाज्य संख्या आपसे बोलेगी तो कितना मिलेगा, तो 4 मिलेगा। ये देखिए 1 से लेकर के 10 तक में कितने अभाज्य संख्याएं मिलेंगी आपको, तो 4 मिलेंगी। और 11 से लेकर 20 तक में भी कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, तो 4 मिलेंगी। और उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 21 से लेकर के 30 तक में कितने अभाज्य संख्याएं मिलेगी, तो 2 ठो आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 2। समझ गए कि नहीं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 21 से लेकर के 30 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेगी, तो आपको 2। फिर आपका जो है ये जो आपका हो जाएगा 31 से लेकर के देखिए ये जो आपका हो गया 1 से लेकर के 10 तक में अभाज्य संख्याएं, ये जो आपकी हो गई 11 से लेकर के 20 तक में अभाज्य संख्याएं, ये जो आपका हो गया, ये जो आपका हो गया बाबू वो आपका हो गया 21 से लेकर के 30 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या। ये जो आपका हो गया वो 31 से लेकर के 40 तक में अभाज्य संख्याएं। ये जो आपकी हो गई वो 41 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्याएं। ये जो आपकी हो गई 51 से लेकर के 60 तक में अभाज्य संख्या। ये जो आपका है भाई, ये जो है आपका 61 से लेकर के 70 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या हो गई। ये जो आपका 3 जो है ये आपका 71 से लेकर के 80 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या हो गई। ये जो आपका हो गया 81 से लेकर के 90 तक में अभाज्य संख्याएं हो गई। और फाइनल ये जो हो गया वो 91 से लेकर के 100 तक में आपकी अभाज्य संख्याओं की संख्या हो गई। समझ गए कि नहीं, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि 1 से लेकर के 10 तक में कुल कितने अभाज्य संख्याएं, 4। 11 से 20 तक में 4, 21 से 30 तक में 2, 31 से लेकर 40 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या 3 होती है। 41 से लेकर 50 तक में 3 होगा। 51 से 60 तक में 2 होगा। 61 से 70 तक में 2 है। 71 से 80 तक में 3 है। और 81 से 90 तक में 2 है।
और 91 से 100 तक में आपकी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना है, तो 1 है। इस तरह से आप ढूंढ लीजिएगा, घर पे भी आपको होमवर्क दिए हैं। अभाज्य संख्या आपका हो गया कंप्लीट। एक इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। याद रखेंगे, वैसी संख्या जिसका मस्सा 1 होता है। वैसी संख्या जिसका मस्सा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए, वैसी संख्या जिसका मस्सा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में अगर हम बात कर लेते हैं भाई 2,3 कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका मस्सा निकालिएगा 2 और 3 का तो आपको कितना आएगा? तो आपका 1 आएगा। बोलिए कैसे सर? तो देखिए 2 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुना 1 में टूटेगा। 3 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे आप तो 3 गुना 1 में टूटेगा। अब देखिए मस्सा का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन हो या अधिक से अधिक। महत्तम का मतलब कि मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कॉमन यानी में तो मैक्सिमम कॉमन देखा जाए तो इसमें भी 1 और इसमें भी 1। तो जो दोनों में कॉमन होता है उसी को मस्सा बोलते हैं। तो 2 और 3 आपकी कौन सी संख्या है? तो आपको सह अभाज्य संख्या है। इस तरह से आगे चलेंगे। डिफिनेशन को आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आइए परिमेय संख्या के बारे में। हमने आपको बताया था कि सबसे वीवीआई पॉइंट है आपका, सबसे वीवीआई। आइए इसको समझते हैं बढ़िया तरीका से। परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। ठीक है ना? तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे आप? तो इसका डिफिनेशन लिखेगा वैसी संख्या, बाबू वीवीआई तो ये है, इसको ध्यान में आपको रखना है कि वीवीआई है। ठीक है ना? इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? इसका डिफिनेशन लिखेंगे वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। p/q के रूप में हो। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, अर्थात q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। अर्थात क्या बोलता है कि q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, अर्थात q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप परिमेय संख्या कहेंगे। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, अर्थात q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना? याद रखिएगा p/q के रूप में। तो p/q के रूप में तो कहने का मतलब हुआ कि आप केवल 4 भी लिख दीजिएगा तो ये आपको परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। फिर अगर आगे की बात किया जाए 3/4 भी लिख दीजिएगा, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। फिर आप
फिर आप ले लीजिए 7/3 को भी लिखिएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में। केवल ध्यान देना ये है कि नीचे कभी भी यहाँ पे जीरो मत दीजिएगा, यहाँ पे जीरो दे दीजिएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि q के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान ये देना है यहाँ पे आपको कि जीरो यहाँ पे किसी भी हाल में न दीजिएगा। यहाँ पे 5 दे दीजिएगा आपका चलेगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। डॉट 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 इस तरह से आप कहीं तक भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? तो परिमेय संख्या समझिएगा। और इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए परिमेय संख्या का, तो परिमेय संख्या के और भी एग्जाम्पल हम देखें जैसे में, तो देखिए ये तो हो ही गया कि 5/1 भी हो जाएगा, 6 कुछ नहीं तो यहाँ पे 3 भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप 9/2 भी लिख सकते हैं, जो भी मन करे इसे लिखते जाइए। इसके अलावा भी आप उसी संख्याओं को भी लिख सकते हैं, जैसे √16 को भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो याद रखिएगा रूट वाला वैल्यू भी परिमेय संख्या होता है। हाँ, -4 भी लिख दीजिएगा तो -√4 लिखिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, बस याद रखिएगा कि रूट के बाहर में माइनस होना चाहिए। माइनस में भी रहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप माइनस यहाँ भी लगा दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं? माइनस आप यहाँ भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस में भी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल, जैसे 16 का वर्गमूल पूरा निकलता है, परिमेय संख्या है। √4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, इसलिए भी परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको परिमेय संख्या होते जाएगी, और जहां तक आप लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या। अब हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करेंगे? अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैसी संख्या मेरे दोस्त, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं होता है, p/q के रूप में नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात q बराबर 0 हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो उसे कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है वैसी संख्या। हाँ, नहीं 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 नहीं, कोई q इज नॉट इक्वल टू 0 कब होता है? जब परिमेय रहता है तब। समझ गए? आप लोग भी थोड़ा ध्यान देकर पढ़िए। तो हमारे टेक्निकल टीम भी यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कन ही पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़िए, नौकरी वोकरी लीजिए पढ़ के। हम लोग बात कर रहे हैं वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं होता है, अर्थात q बराबर क्या हो? 0 हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना? अब अगर हम बात करें मेरे भाई इसका, तो हम इसका एग्जाम्पल की जरा सा बात कर लेते हैं। दिखाइएगा चंदू सर जरा स्लाइड, इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बाबू। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलिए। जैसे में अगर इसका हम बात कर लें अपरिमेय संख्या का, तो जैसे देखिए सबसे पहले कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √2 आपको अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा वैल्यू आपका नहीं निकलता है कभी भी। √3 आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलता है। √5 हो गया, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलता है। √6 हो गया, इसका भी पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलता है। समझ गए कि नहीं?
तो ऐसी ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या जैसे 4 है और इसके नीचे क्या दे देंगे, 0। रूल में क्या बोला था कि p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, मगर इस q के जगह पे कभी भी अगर 0 रहेगा तो इसको आप क्या कहेंगे, तो उसे आप अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो देख लीजिए p के जगह पर तो डिजिट है, मगर q के जगह पर क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो जब 0 आ जाता है तो इसको आप अपरिमेय कहेंगे, क्योंकि एक कंडीशन आज तक बना है मैथ में, मैथ में कंडीशन ये बना है कि अगर किसी संख्या में, कंडीशन ये बना है कि अगर किसी संख्या में 0 से अगर भाग दे दिया जाए तो भाग नहीं लगता है भाई। क्यों नहीं भाग लगता है, क्योंकि 0 से किसी में डिवाइड देने का आज तक कोई तुके नहीं बना है। तुक नहीं मतलब कि कहने का मतलब कोई सिद्धांत नहीं आज तक बना। इसका वैल्यू जो होता है ये अपरिभाषित हो जाता है, जिसको हम लोग इन्फिनाइट से सूचित कर देते हैं, इनडिटरमाइंड से सूचित करते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित का साइन इसी तौर पे होता है। तो कहने का मतलब कि अगर 4/0 है तो ये आपको अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। 7/0 है तो आपकी अपरिमेय संख्या, मतलब जिसके नीचे 0 आ गया इस सब के सब कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से याद रखेंगे। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय हो गया, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय हो गया। हालांकि इसका मान होता है लेकिन पूरा नहीं होता है, तो पूरा नहीं होता है इसलिए इसका वैल्यू जो है आपको पूरा नहीं निकलता, इसलिए इसको अपरिमेय में शामिल किया गया। ऐसे तो हम लोग को वैल्यू ये सब याद करना पड़ता है, आप लोग भी याद करेंगे तो कर लीजिएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का वैल्यू होता है 14, याद रखिएगा 14, 1 पॉइंट बैठाना है, यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिएगा 1.414। याद करने का तरीका होता है 14, √3 का वैल्यू भी होता है 1732, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट बैठा देना 1.732, ये आपका तरीका है याद करने का। फिर उसी प्रकार से √5 का वैल्यू की बात किया जाए तो √5 का वैल्यू होता है 2236, यानी कि इसको याद करिएगा 2 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट देना है दोस्त, 2.236 इस तरह से याद करना रहता है। हालांकि इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी और भी आएगा, और भी आएगा, इस सब के सब क्या है अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा। तो आशा करते हैं अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी। ये भी एक साइन होता है, अपरिमेय को पकड़ना है तो उसके पीछे इस तरह से पोछनियन डॉट डॉट लग जाएगा, जेकर पीछे ये लग गया समझिए कि वो अपरिमेय संख्या है, समझ गए ना। जिसके पीछे डॉट डॉट का साइन इस तरह से लग गया, डॉट डॉट लग गया, जैसे लिख दिया गया 1.33, जैसा आइए इसको बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं कि अपरिमेय का एग्जाम्पल समझ में आपको आ गई होगी। चलिए, जैसे मान लिया जाए कि एक 1/3, 1 में अगर आप 3 से डिवाइड दे रहे हैं तो 1 में 3 से जब डिवाइड दीजिएगा तो आपको भाग लगने के बाद 0.333333 इस तरह से एक ही डिजिट का जब रिपीटेशन होता है इस तरह से आते जाएगा, तो ऐसी संख्या को आप कौन सी संख्या कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। समझ गए कि नहीं, ये भी बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा भाई। आशा करते हैं समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद बेसिक बहुत सारी बातें हमने आपके साथ किया, और भी बातें होते रहेगी समय के समय, समय दर समय मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बढ़िया तरीक़ा से फेयर बनाते रहें, जुड़े रहें हम लोग के साथ में, हम भी आपके साथ में रहेंगे खड़ा। बाकी अगर आपको वीडियो ज़्यादा स्लो लगेगी तो आप थोड़ा यूट्यूब पे इसका स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ है, समझते रहिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शायद कुछ नहीं होगा। आशा करते, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।